नदी के बाहर सारे हाथ पकड़कर। कुछ नहीं बचा अब हमारे जीवन में। जीने के लिए मजबूरन हमें ये कदम उठाने ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, आखिर ये भी कितना परेशान होंगे और मेरे मासूम बच्चे उनकी भूख कैसे मिटाएं? इसीलिए हमें इस कदम को उठाना ही होगा। माँ, बाकी बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों की इच्छा पूरी न कर सका। तो गरीबी हम पर इतनी हावी हो गई कि हमें आत्महत्या करनी होगी। हम सब अपनी जान दे देंगे इस नदी में कूदकर। ये कहते ही गरीब लाचार परिवार नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। आखिर आगे क्या होगा, कहानी में जानने के लिए बने रहिए। अपनी जान देने के बाद वो गरीब परिवार भूत और चुड़ैल बन जाते हैं और कहते हैं, लगता है मरने के बाद हमें भूत और चुड़ैल का जीवन मिला है और शायद इस नदी के अंदर ही अब हमें रहना होगा। हाँ माँ, अब हम यहीं रहेंगे। मम्मी पापा, मुझे और निधि को बहुत भूख लग रही है, कुछ करो ना। इतने में निधि मछलियों को पकड़कर खा जाती है। उसे देखकर विक्रम भी ऐसा ही करता है और भूतिया परिवार भी कुछ दिनों तक नदी के अंदर के जीव जंतु ही खा जाते हैं। फिर एक बार नदी के किनारे कुछ लोग नाव में बैठकर घूमने आते हैं। अरे यार, आज बड़े टाइम बाद हमें फिशिंग करने का टाइम मिला है। देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा फिशिंग करता है। हाँ, देख ले कौन सबसे ज्यादा फिशिंग करेगा। दोनों नाव में बैठकर अपनी फिशिंग रॉड फेंकते हैं मछली को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कांटा चुड़ैल के दोनों बच्चों के कपड़ों में फंस जाता है और वो कहते हैं, माँ माँ बचाओ, देखो ना माँ क्या हो गया है। मम्मी पापा जल्दी से बचाइए, कोई हमें ऊपर खींच रहा है। इन इंसानों की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चों को उन्होंने परेशान करने की कोशिश की। अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चैन से ये लोग हमें नदी के अंदर भी नहीं जीने दे सकते। चलो इन लोगों को ही आज हम अपना चारा बनाएंगे। ये कहते ही दोनों भूतिया पति पत्नी अपने बच्चों के कपड़ों में से उस कांटे को निकालकर उसे अंदर की ओर खींचते हैं। दोनों लड़के नाव से गिरकर अंदर आ जाते हैं। वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। इतने में चुड़ैल और भूत उनका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे को परेशान किया तुमने, मेरे बच्चे को खाना चाहते हो तुम मछली समझकर, अब हम तुम्हें खाएंगे। बहुत भारी पड़ेगा तुम दोनों को। चुड़ैल, अरे इस नदी के अंदर तो भूत और चुड़ैल है। अरे बचाओ हमें कोई। हमें नहीं छोड़ रहे हैं मोहन, ये हमें नहीं छोड़ रहे। अब हम क्या करेंगे, कोई बचाओ हमें। दोनों लड़के चुड़ैल और भूत के चंगुल से निकलने की कोशिश करते, पर वो दोनों ऐसा नहीं होने देते। कुछ ही सेकंड्स में भूत और चुड़ैल उनका गला दबाकर उन्हें मार देते हैं और उन्हें ले जाकर अपने भूतिया परिवार के साथ भोजन के रूप में उन दोनों को खा जाते हैं। तभी डकार लेकर सास कहती है, कैसा जीवन जीना पड़ रहा है कि इंसानों को ही हमें खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, अब से यही हमारा खाना है। जो भी नदी किनारे आएगा उसे हम खा जाएंगे। एक एक करके जो भी उस नदी किनारे आता था, या बच्चे नहाने खेलने कूदने आते थे, औरतें कपड़े धोने आती थी, वो भूतिया परिवार उन सभी को अपनी ओर नदी के अंदर लाकर उन्हें मार कर खा जाया करता था। इस तरह नदी में बसे भूतिया परिवार को 2 महीने बीत जाते हैं। गांव के लोग चिंता में आ जाते हैं क्योंकि अब उनके परिवार के सदस्य धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। एक शाम मोहिनी डर कर अपने तांत्रिक पति के साथ वहां जाती है। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप यहाँ क्यों लाए हो? आज उन लोगों को मैं पकड़ लूंगा जो भी ये सब कर रहा है। ये कहकर तांत्रिक पानी में एक पत्थर फेंकता है, जिससे मंजरी चुड़ैल क्रोध में आकर बाहर आती है। कौन है यहाँ? जो भी है बचेगा नहीं वो। अब आई ना तू हाथ में, छोड़ूंगा नहीं। ओम भीम क्रीम चामुंडाय विच्चे नमः। ऐसा कहकर तांत्रिक मंजरी चुड़ैल को वश में कर लेता है और बांध लेता है। तभी उसका बेटा अपनी माँ को अपनी पानी के अंदर ले जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में तांत्रिक भी पानी के अंदर आ जाता है। भूत कहता है, मेरी माँ को छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। एक मंत्र फूंकूंगा, पूरा परिवार मेरी चपेट में आ जाएगा। जल्दी से बताओ, क्यों लोगों को मारे जा रहे हो? क्यों इस नदी में रह रहे हो तुम? मैं बताती हूँ, पर मेरी माँ जी को छोड़ दो। दरअसल हम बहुत गरीब थे। जब हमारा कहीं से भी कुछ गुजारा नहीं हुआ तो हमने इस नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हम यमलोक पहुँच गए।
पर यमलोक ने भी हमें वहाँ से बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद हमने इस नदी को ही अपना घर बना लिया। और जब हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, बच्चे भूख से तड़पने लग गए, तो हमने जलीय जीवों को खाना शुरू किया और इंसानी लोगों को भी मार खाया। इससे ज्यादा और हम कर भी क्या सकते थे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे परिवार के साथ जो भी हुआ, वो बहुत बुरा था। तुमने जिन लोगों की हत्या की है, वो लोग वापस भी नहीं आ सकते। देखो, मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ। या तो तुम अपने परिवार के साथ बिना लोगों को मारे आ रहो, या फिर इस नदी से बाहर आकर रहो। तुम्हें जो भी जरूरतमंद चीजें चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। इस गांव वाले कभी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, मेरी माँ को छोड़ो, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तब तक तुम्हारी चुड़ैल माँ मेरे कब्जे में है। जब निर्णय ले लो तो अपनी माँ को मेरी गिरफ्त से ले जाना। तभी वो तांत्रिक अपनी गुफा में उसकी चुड़ैल माँ को कैद कर लेता है। वो बहुत मजबूर होता है। तभी उसकी चुड़ैल पत्नी कहती है, सुनिए जी, हमें उस तांत्रिक की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमें ये सब क्या मिल रहा है। ठीक से बच्चे खाना भी नहीं खा पा रहे और इंसानों को मारना ठीक थोड़ी है। उन लोगों की बात मानकर हमें अपना नया घर बसाना चाहिए। वो लोग हमारी इसमें मदद करेंगे। अगर माँ जी को या हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? उनकी बात मान जाइए प्लीज। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मुझे उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए। इससे हमारा परिवार एक नई जिंदगी शुरू करेगा और हमें इस नदी में भी किसी से छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। मैं माँ को लेने जा रहा हूँ। सारा सामान बांध लो, बच्चों के साथ बाहर चलो। निधि, विक्रम, बच्चों सामान बांध लो, अपना बैग ले लो। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम पहले की तरह अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, चलो। देवकी भूत अपनी पत्नी चुड़ैल और बच्चों समेत उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और कहती है, प्लीज मेरी माँ जी को छोड़ दीजिए, हमने आपका फैसला मान लिया है। हाँ, छोड़ दो मेरी माँ को, मैंने तुम्हारा फैसला मान लिया है। अब हम किसी को नहीं मारेंगे और यहीं रहेंगे। नदी से बाहर तुम लोग हमारी मदद करोगे ना? ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ देता हूँ और गांव वालों से तुम्हारी बात मैंने कर ली है। वो तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी तांत्रिक उसकी चुड़ैल माँ को छोड़ देता है और गांव के किनारे पर वो भूतिया परिवार गांव वालों की मदद के सहारे खुशी खुशी रहता है।